हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। लेक्चर 5 कर रहे थे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इस सीरीज के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स का, और ये देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग एलिमिनेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स के। इसमें एक एक क्वेश्चन जब हम डील करेंगे हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनर किस वे से क्या सोच के वो क्वेश्चन सामने रख रहा है, और आप जान पाएंगे कि उसे डील कैसे किया जाए। तो पहली चीज़ गेसिंग जानेंगे, दूसरी चीज़ फोकस एरियाज देखेंगे। फोकस एरियाज ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। अगर हम फोकस्ड वे में नहीं पढ़ेंगे कि कौन से एरिया को ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान देना है, तो प्रिपरेशन काफ़ी अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी फैक्चुअल चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर सोचें। देखिए, जो क्वेश्चंस में गेसिंग से काम होगा ना, हम गेसिंग के थ्रू ही जाएंगे, अप्रोच करेंगे उन क्वेश्चंस को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठूँ और एक एक स्टेटमेंट का पूरा उसका बैकग्राउंड बताऊँ और कंटेंट बताऊँ, तो देखिए बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कंटेंट की भरमार है मार्केट में। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो वहाँ पे आप एग्जामिनर को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन में गेसिंग करके अपने आंसर को कैसे रीच कर सकते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे। अब ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी। सपोज आपने सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ी नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपको ये पता है इस इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी से कांग्रेस आई थी। और कांग्रेस की बात करूँ तो कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस के कंपेरिजन में उसको भी काफ़ी कम सीटें मिली थी, तो स्वतंत्र पार्टी तो नहीं है। अगर आपको ये नहीं भी पता है, आप थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देखें। इन लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर आपको पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ये कब डिक्लेयर होते हैं, तो जब अपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी को लोकसभा में मिनिमम 110 जो सीट है लोकसभा की वो नहीं मिलती, तब तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं डिक्लेयर हो सकता। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो 552 मैक्सिमम सीटें हैं। इतना हमको लक्ष्मीकांत के बेसिक नॉलेज से पता है। ठीक है, तो 552 का 1/10 कितना हुआ, 55.2, ओके, विच इज 10%। तो बाय दिस फैक्ट ओनली ये थर्ड वाला रिजेक्ट हो जाता है ऑप्शन। यहाँ पे आप ध्यान रखें, एग्जामिनर आपसे एक्चुअली थर्ड स्टेटमेंट का नॉलेज ही चाहता है। यहाँ पे जैसे ही थर्ड क्रॉस हो रहा है, आपके तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट होते हैं और आप अपने आंसर तक पहुँचते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी, तब भी आप जैसे फर्स्ट को हटा दें तो बी और सी के साथ बच जाते हैं। आपको 2 देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 दोनों ऑप्शंस में है, तो 2 राइट होगा। फिर डिसाइडिंग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फिर अल्टीमेटली आपको ये थर्ड पे चेक करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी, इस क्वेश्चन से समझ में आती है कि कभी कभी अगर कुछ चीज़ें नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। हो सकता है आपको उसका एक स्टेटमेंट पता हो, और हो सकता है कि वही स्टेटमेंट का ही चेक हो क्वेश्चन में, उसी स्टेटमेंट से आंसर निकल जाए। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, अवेयरनेस उस एग्जाम प्रेशर में भी, और फैक्चुअल नॉलेज आप क्लियर रखें अपनी। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में जैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। यहाँ पे हमको एक ट्रेंड पता चल रहा है कि पॉलिटी में अब फैक्चुअल चीज़ों से हट के कंसेप्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, ये कितनी समझ आई है कैंडिडेट को, ये भी चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखें, लॉ और लिबर्टी से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में भी आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे अपने अंडरस्टैंडिंग से, जो आपकी नॉर्मल जो पढ़ाई से आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। हम ऑप्शंस पढ़ते वक्त जो एब्सोल्यूट ऑप्शंस है उसके रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी देखेंगे। हमेशा ऑप्शंस पढ़ते वक्त यही ध्यान में रखें कि कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि कुछ सही ही है, कुछ गलत ही है, उसके एक्सेप्शंस है या नहीं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें, इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी। अब आप मुझे बताइए, हो सकता है ऐसे लॉज भी आए जो लिबर्टी को एनकरेज करें, है ना। ये काफ़ी ब्रॉड वे में बता दिया ना ये वाला स्टेटमेंट।
पर मैं इसका कॉन्ट्रारी बता रही हूँ कि ऐसे भी लॉज आ सकते हैं जो लिबर्टी को और एनकरेज करे और जिससे लिबर्टी आपकी आज़ादी में और बढ़ोतरी हो। तो ए जो है ये रॉन्ग हो जाता है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता। हमको ये पता है कि एक होता है लॉज जो कि कानून होते हैं, और लिबर्टी जो कि हमारी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। सेकेंड ऑप्शन देखें, इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। हम इसको होल्ड पे रखते हैं थोड़ी देर, हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि नाइसेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बताना है हमें, ठीक है। इफ़ देर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ये ज़रूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट ही खुद बोल रहा है एब्सोल्यूट चीज़ जिसके एक्सेप्शंस बहुत मौजूद है। कोई ऑटोक्रेटिक रजीम है वहाँ पे भी लिबर्टी देखी जा सकती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट देखें, इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर। इसको भी एब्सोल्युटली हम लोग बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा ही होगा। अगर सपोज एक लॉ बनता है जिसके तहत जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की लिबर्टी को कर्ब किया जाए उस लॉ के थ्रू, और उसे चेंज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट सपोज बोलता है कि इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है, और उसे चेंज करके फिर से एक लॉ बनाया जाए जो ज़्यादा लिबर्टी दे, तो ये स्टेटमेंट की तो रॉन्ग हो गया ना, तो डी भी रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन इस तरह देखेंगे, यहाँ पे बी आंसर हो जाता है। भले ही बी ऑप्शन काफ़ी एक्सट्रीम लग रहा है, इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी, बट ये काफ़ी ट्रू है, क्योंकि अगर कानून ही नहीं रहेगा तो लोग जो मर्जी चाहे वो करेंगे, और इससे ऐसा परसेप्शन जा सकता है कि स्वतंत्रता है, लेकिन ये खतरा है स्वतंत्रता के लिए। लिबर्टी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा अगर लॉज नहीं रहे तो। बहुत ही पैराडॉक्सिकल लग रहा है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दें, बहुत लोग ऐसे कहते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल गया, तो आप चीज़ें समझें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए, पॉलिटी के आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब भी ट्राई करें, जब भी अटेम्प्ट करें, तो आप थोड़ा सा काम हो जाएं और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ का कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ पावर्स होती है रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत। सेकेंड बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड बोल रहा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। एंड फोर्थ इज सेइंग लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आए ना, बड़े सारे वर्ड्स को मिक्स एंड मैच करके डाल दिया है। आप थोड़ा सा देखें कि कंपेरेटिव चीज़ें कौन सी हैं, कहीं ना कहीं फैक्चुअल चीज़ कौन से स्टेटमेंट में आ रही है। देखिए, जो थर्ड स्टेटमेंट है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, इसका और रूल ऑफ लॉ का कोई इंटरकनेक्शन है नहीं एक्चुअली। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कोई भी सिटीजन, रिच हो पुअर हो, कोई भी जेंडर का हो, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड क्लास हो, दे आर सब्जेक्टेड टू सेम लॉ, जिसे हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी कहते हैं। एक और चीज़ होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो बाद में कभी देखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट राइट हो जाता है, ठीक है। 2 राइट है तो 1 कट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में 2 नहीं है। देन बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल, जब रूल ऑफ लॉ लग रहा है किसी एक कानून के तहत ही चीज़ें डिसाइड होगी, तो जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है वो लिमिट हो जाती है बहुत हद तक। गवर्नमेंट खुद दे आर सब्जेक्टेड टू लॉ, उनकी पावर्स कहीं ना कहीं कर्ब हो जाएगी। फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी कट होता है। देन ऑब्वियसली लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आपको चीज़ दिख नहीं रहा, तो फोर्थ भी राइट होता है। यहाँ पे आप देखें कि पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, इसका और रूल ऑफ लॉ जो कि जुडिशरी और जस्टिस से रिलेटेड चीज़ है, थर्ड ऑप्शन का कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे। तो अगर थर्ड हम लोग रॉन्ग माने, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन के बीच में, और थर्ड हमको पता चल जाए रॉन्ग है, तो यहीं आपका ए और डी भी कट हो जाता है और आंसर बच जाता है सी, जो कि राइट आंसर है। वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको कुछ फैक्ट्स, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, उससे एलिमिनेशन होता है। ये कोई हवे में नहीं होती है चीज़ें, ठीक है। एक तो अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस में लगाई, और कुछ चीज़ें होती है जो आपने याद किया होता है अलग से बैठ के, वो यूज़ में आती है। तो यहाँ पे फेस्टिवल्स और कुछ डांस वगैरह की बातें हो रही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस स्टेट, ठीक है, और करेक्ट पूछा है। पहले तो आप देख लें कि कीवर्ड क्वेश्चन में क्या है और करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है।
ये दोनों पहले अनसर्कल करें, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता चला नॉट करेक्ट करेक्ट, आप कंफ्यूज हो गए, रॉन्ग आंसर टिक करके आ रहे हैं। ऑप्शंस देखें यहाँ पे, चापचार कुट फेस्टिवल मिजोरम, खोंगजॉम पर्ब मणिपुर और थांगता डांस सिक्किम। देखिए, अगर आपको ये पता हो कि थांगता जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये मणिपुर से है, तो 3 कट हो जाएगा। आप बचते हैं 2 ऑप्शंस में, ए और बी, जो कि बहुत ही क्लियरली फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत होती है, आप जो भी करंट अफेयर्स में फेस्टिवल चल रहे हैं और जो भी स्टैटिक पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, आप उसे ज़रूर करें। आंसर है इसका बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन, स्टैटिक पोर्शन से कवर होने वाला। नितिन सिंघानिया आप पढ़ें, रट्टा मार लें चीज़ें। द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू किशनगढ़ स्कूल, ठीक है। आंसर इज डी। वीडियो पॉज करें, आंसर सोचें। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया है। फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ों में आप गेसिंग कर सकते हैं, नॉट इन मेनी केसेस हियर। करेक्ट पूछा गया है, पुतुकुली शॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उप्पादा जामदानी साड़ीज कर्नाटका। तो सुजनी जो एम्ब्रॉयडरी है ये बिहार की है, तो अगर सेकेंड मैच रॉन्ग हो जाता है तो बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, हम बचते हैं ए और सी में। उप्पादा जामदानी साड़ीज की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश से है, ना कि कर्नाटका, तो बचता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए इज राइट। फैक्चुअल चीज़ें आप नितिन सिंघानिया उठाएं, और जो करंट अफेयर के कोई भी सोर्सेस आप पढ़ रहे हैं तो फेस्टिवल और ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें लिस्ट बना के आप याद करें। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह डील होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप कुछ सीखे होंगे। देखिए, अल्टीमेटली आप पढ़ें और इन ट्रिक्स का यूज़ करें और खुद ही देखें कि ये एक्चुअली यूज़फुल है या नहीं है, कि आप लॉजिक से जा सकते हैं अपने आंसर तक। तो आप खुद एनालाइज करें एंड बी योर ओन लाइट। आपको मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखी हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ। अप्लाई करना, उस पर ट्रस्ट करना आप पे डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रो टिप इंक्लूड करेंगे, जिसमें निमोनिक के थ्रू हम कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो याद करेंगे। तो बने रहे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच।